क्या आपके पास 2 पैन कार्ड है? नहीं है। चलिए छोड़िए, 2 पैन कार्ड ना सही, लेकिन क्या आपके पास 2 वोटर कार्ड आईडी है? नहीं है। शायद आपने अप्लाई ही नहीं किया होगा। आप सोच रहे होंगे ये अटपटा हम क्या बोल रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप। 2 पैन कार्ड, एक पति के नाम से, दूसरा पिता के नाम से। बोकारो की वर्तमान विधायक माननीय श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड है, एक जिसमें पिता का नाम है, वही दूसरा पति का नाम है। आइए हम जानते हैं इस पूरे मसले को, क्या है आखिर इसमें। प्रभात खबर ने ये प्रकाशित किया है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम से 2 पैन कार्ड है, जिसमें से एक की संख्या C.92A है और दूसरा C.18E, जिसमें पिता का नाम दोनों में ही अलग अलग है। गुरुग्राम से एक बना, वहीं दूसरा रामगढ़ से। 2010 में विधायक ने अपनी चुनावी हलफनामे में जीवन साथी पति के कॉलम के नाम के सामने संग्राम सिंह लिखा। वहीं चुनावी शपथ पत्र में भी उन्होंने जो लिखा पैन कार्ड में दिया है। इसमें जो पिता का नाम है वही शपथ पत्र में पति का हो गया। दोनों ही पैन कार्ड में जन्मतिथि 19/6/1984 अंकित है। आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड में पति का नाम दर्ज कराने का प्रावधान ही नहीं है। फिलहाल इस मसले पर हम इसके बाद में बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं है पैन कार्ड में पति का नाम दर्ज क्यों नहीं कराया जाता है। सबसे पहले इस पूरी खबर को हम पढ़ते हैं। पैन कार्ड में हमेशा धारक को अपने पिता का ही नाम लिखना होता है। पैन कार्ड बनवाने से पूर्व भरे जाने वाले फॉर्म में वहीं में भी कहीं पति का कॉलम नहीं होता है। इधर दोनों पैन कार्ड पर श्वेता सिंह का नाम भी 2 तरह में लिखा है। एक का नाम SHWETA सिंह लिखा है, वहीं दूसरे पे SHWETTA सिंह लिखा है। फिलहाल बोकारो विधायक श्वेता सिंह बीमार चल रही है। उनका इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में कराया जा रहा है। विधायक बीमार, पति ने रखा अपनी पक्ष। सुनिए अब पति ने क्या पक्ष रखा। बोले दूसरा पैन कार्ड है तो दिखा लेता हूं, कोई बदमाशी कर वोटर आईडी बनवा रहा है। विधायक श्वेता सिंह बीमार है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उनका इलाज बेंगलुरु में चल रहा है। इस खबर पर प्रभात खबर ने पिछले कई दिनों से विधायक श्रीमती सिंह से पक्ष लेने की कोशिश भी की। शुक्रवार को उनके पति संग्राम सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विधायक के नाम पर एक ही पैन कार्ड है, इसमें गलती से पिता की जगह पति का नाम लिखा गया है। पहले पति का नाम लिखने का प्रावधान था, इसे सुधार लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधायक के पति का नाम दिनेश सिंह है। दूसरा कोई पैन कार्ड नहीं है, दूसरा कोई पैन कार्ड है तो दिखवा लेता हूं, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। झारखंड के पैन का नाम का ही इस्तेमाल होता है। 3 वोटर आईडी कार्ड का संबंध में उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे हो रहा है। पहले भी ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया था, लेकिन पता नहीं कौन हर बार बदमाशी से बनवा लेता है। ये पूछने पर कि कोई कैसे बना लेगा, संविधान दस्तावेज कहां से लाएंगे। विधायक के पति श्री सिंह का कहना था कि विधायक का आधार कार्ड पब्लिक डोमेन पर होता है, कोई बनवा लेता है, इसे ठीक कराना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं पैन कार्ड क्या होता है। पैन कार्ड यानी जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। भारत में निवेश करने वाले भारतीय नागरिक को ये पैन कार्ड भुगतान से लेकर टैक्स अदा करने तक में इनकी जरूरत होती है। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड और पैन नंबर जारी किया जाता है, जिसमें कि आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, डेट ऑफ बर्थ और पिता के नाम दर्ज होते हैं। ये हम समझते हैं कि आखिर पैन कार्ड में पति का नाम दर्ज क्यों नहीं कराया जाता है। इसको ऐसे पैन कार्ड के अलावे
दस्तावेजों में पारिवारिक संबंधित जानकारियां दी जाती है, लेकिन पैन कार्ड में पति से संबंधित जानकारियां नहीं दिया जाता है। इसको हम इस तरह समझते हैं, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को हमको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही नंबर। ऐसे विवाह 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में तलाक की भी व्यवस्था है। ऐसे में अगर किसी महिला का शादी होने के बाद तलाक हो जाती है, या फिर शादी होने के बाद तलाक होने के बाद फिर दूसरा शादी की जाती है, ऐसे में पैन कार्ड में दर्ज जानकारियों को बदलना पड़ेगा। और यदि भारत सरकार के आयकर विभाग ये एडिटिंग की ऑप्शन देती है, तो फिर परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब क्या रह जाएगा। शायद इसीलिए भारतीय आयकर विभाग ने इसे एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए पति का नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है। आयकर विभाग में हर व्यक्ति की अपनी पहचान है और पैन नंबर उसी व्यक्ति की पहचान की संख्या है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास मात्र एक ही पैन कार्ड होंगे और एक ही पैन कार्ड की संख्या उनके पास एक ही होगी। ऐसे में बोकारो विधायक श्वेता सिंह के पास आखिर कैसे बन गए दो पैन कार्ड? आखिर बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कैसे बना लिए 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी कार्ड? हालांकि पैन कार्ड बनाना कोई आम सी बात नहीं है, पैन कार्ड बनाने में पूरी प्रक्रिया की जाती है। इस टेक्नोलॉजी में शायद पैन कार्ड बनाना कोई आसान सा नहीं रह गया, फिर भी श्वेता सिंह ने ना जाने किस प्रकार पैन कार्ड दो पैन कार्ड बना लिए हैं। शायद इसमें अफसरों का भी हाथ रहा होगा। और आखिर इसमें यदि अफसरों का हाथ है तो कौन से अफसर हैं, कौन से हैं जो इस कार्य को करने में उनके सहयोग किए हैं? आखिर इन सब करने के पीछे क्या उनकी मंशा रही होगी? फिलहाल बोकारो विधायक श्वेता सिंह बीमार चल रही है। हालांकि वे 2019 में पहली बार चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा। फिलहाल वे बोकारो विधानसभा के विधायक हैं। फिलहाल के लिए जोहार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।